कुरान मजीद की एक बाबरकत वाली शानदार दुआ जो आपकी मकानात से तंगी को दूर करेगा। बरकत, दौलत, रिज़्क और हाजत, ये तमाम चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। एक शानदार कुरान हकीम, कुरान मजीद की एक शानदार बाबरकत वाली दुआ, एक आयत, छोटी सी आयत पेश करेंगे जो आपको पढ़ लेना है, यानी कि आपको अमल में लाना है, उसका वजीफ़ा आपको कर लेना है। बहुत बरकत वाली दुआ है, इसका अमल आपको तो एक बार ज़रूर करना चाहिए। यकीनन अगर आप ये चाहते हैं कि मकानात की बलाएं दूर हो जाएं और मकानात में बेशुमार बरकतें पैदा होना शुरुआत हो जाएं, बरकत चाहते हैं तो इस आयत का अमल एक बार ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये कोई और किताबों की कोई आयत नहीं है, बल्कि कुरान मजीद, कुरान हकीम की शानदार बाबरकत वाली आयत है जो बहुत मशहूर भी है। आपको कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, इस वीडियोस में आपके सामने हम कंप्लीट करेंगे। इस आयत में वो बरकतें, वो फजीलतें आपको देखने को मिलेंगी जो आपने इससे पहले नहीं देखी होंगी। अगर आप खुदा की नेमतों से महरूम हैं, जो आपको नेमतें नहीं मिल रही हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में फरियाद करते करते थक चुके हैं, तो इस आयत का अमल एक बार ज़रूर कीजिए। अक्सर के हमारी ज़ुबानों में तासीर कबूलियत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से महरूम रहते हैं। अपने दिल में, क़ल्ब के अंदर एक ईमान मजबूती का नहीं रखते हैं। अगर आप यकीनन दिल से इस अमल को एक बार कर लेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि आपकी हाजत पूरी ना हो जाए। हर हालात में अगर आपने यकीनन दिल से इस दुआ के लिए पढ़ा और आपने इसका अमल किया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आपकी कैसे भी हाजत हो, जैसे कि आपके मकानात में जादू टोने के असरात हैं और आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, या आपकी बहुत पुरानी कोई ख्वाहिशात है जो जायज़ है आपकी कबूल नहीं हो रही है, तो इस अमल को करने के बाद में आपकी दुआ मकबूल बारगाह में पहुंच जाएगी। तो आप एक बार इस अमल को ज़रूर कीजिए। आप अपना कारोबार शुरुआत करना चाह रहे हैं, मकानात में बरकतें हासिल करना चाह रहे हैं, तो ऐसी हालात में आपको अमल करना लाजमी है। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं। कैसे अमल किया जाएगा, कितनी बार पढ़ा जाएगा, इसके बारे में आपको जानकारी पूरी तरकीब से देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए। बारगाह इलाही में जब इस आयत को पेश करेंगे तो पेश के दौरान आपका क़ल्ब बिल्कुल पाक साफ़ होना चाहिए। आपकी ज़ुबान पे कोई गंदी गाली गलौज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई गलीज़त वाली शब्द आपकी ज़ुबान पे अल्फाज नहीं होना चाहिए। ऐसे हालात में आप इस अमल को कीजिए जिस हालात में आप पाक साफ़ हों, बेहतरीन हों, दिल आपका साफ़ हो, कोई गमगीन ना हो, डिप्रेशन में ना हो। ऐसी हालात में आपको बैठ करके ये अमल करना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी मिल जाएगी, वो भी 7 दिन के अंदर। जो आपने शुरुआत में थंबनेल में देखा था वही आपको कामयाबी इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिलने वाली है। बस जैसे मैं आपके सामने इस अमल को पेश करूं, उसी तरकीब से आपको इस अमल को कर लेना है। उससे हट के कोशिश ना कीजिएगा। अगर आप हट के कोशिश करेंगे तो आपका अमल गड़बड़ हो सकता है, इसलिए जैसे आपको बताया जाए उसी तरकीब से आप अमल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब बहुत सारे मोमिन भाइयों ने इस आयत का बरकत देखी है तो आपको क्यों ना इसकी बेशुमार बरकतें हासिल हो जाएंगी। इस आयत को बहुत सी बीमारियों से शिफा के लिए यूज़ किया जाता है, पढ़ा जाता है, और अपने मकानात में बरकतें हासिल करने के लोग इसकी तिलावत करते हैं। अपना कारोबार कोई शुरुआत किया है, उसमें कारोबार में इजाफ़ा होने के लिए इस आयत का विर्द करते हैं।
या किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, उस मुसीबत को टालने के लिए इस आयत का विरुद्ध करते हैं। किसी नेमतों से महरूम है, ख्वाहिशात से महरूम है, तो उस नेमत को हासिल करने के लिए इस आयत का इस्तेमाल करते हैं, इसका विरुद्ध करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत पढ़ने वाले शख्स की मनोकामना यानी ख्वाहिशात, उसकी हाजत, उसकी मुराद पूरी फरमा देता है, क्योंकि इस आयत की इतनी बरकतें हैं, इतनी फजीलतें हैं जो आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपको आज मालूमात हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस अमल की शुरुआत करने से पहले आपको पाक साफ हो लेना है, लिबास तन आपको पाक साफ कर लेना है और एक ऐसी जगह तलाश कर लीजिए। आप बाद नमाज इशा कर सकते हैं, चाहे तो दिन में सुबह सूरज निकलने के बाद में, किसी नमाज के बाद में कर सकते हैं, लेकिन नमाज के ही बाद में इस अमल को कीजिए। फजर की, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, आप किसी भी नमाज के बाद में इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इशा की नमाज के बाद में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो इसलिए क्योंकि इशा की नमाज के बाद में ज़्यादा शोर शराबा आपके करीब में नहीं होगा। बाकी सुबह से और शाम तक शायद आपके डिप्रेशन में चले जाएं या आपके कानों में आवाज़ आना शुरुआत हो जाए, तो ऐसी हालात में आपका अमल जो है बेकार हो सकता है, टूट सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इशा की नमाज के बाद में इस अमल को करें। बाकी आप किसी वक्त कर सकते हैं, आपको हर वक्त ये अमल में कामयाबी आपको दिखाई होने वाली है। किसी नमाज के बाद में, बस नमाज के बाद ही में करें। आपको करना क्या है, आपको अकेले तन्हाई में बैठ जाना है। जो आप स्क्रीन पे आयत को देख रहे हैं, इसकी तिलावत आपको करना है। कैसे करना है, इत्मीनान से अकेले बैठ जाइए, एक तस्बीह ले लीजिए हाथ में। अव्वल में 3 बार आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, जो भी आपको बेहतरीन से याद हो वो पढ़ लीजिए। सबसे छोटी दुरूद आप ये भी पढ़ सकते हैं, बाकिया दुरूद इब्राहिम है, दुरूद ताज है, दुरूद शिफा है, जो भी आपको याद हो वो पढ़ लीजिए। दुरूद इब्राहिम जो नमाज के अंदर पढ़ते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे छोटी दुरूद ये भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये भी दुरूद पाक आप पेश कर सकते हैं। अव्वल में 3 बार आपको दुरूद से पढ़ना है, बीच में आपको ये दुआ पढ़ना है जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस तरकीब से इस आयत को आपको पढ़ते रहना है। 111 मरतबा आपको इस आयत को पढ़ लेनी है, सिर्फ 111 मरतबा। ज़्यादा लंबा मैं आपको अमल बताना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप छोटे से अमल में आपको कामयाबी, बड़ी से बड़ी कामयाबी आपको हासिल हो जाए। लेकिन दोस्तों, नाजायज़ कोई भी काम करने की कोशिश ना करें, इस आयत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। बस कोई भी ख्वाहिश रखें तो आपकी ख्वाहिशात जायज़ होना चाहिए। ये आपको 111 मरतबा ये आयत पढ़ना है। आखिर में फिर आपको 3 बार दुरूद शरीफ फिर से पढ़ लेना है। इस अमल को आपको कंटिन्यू 7 दिन तक लगातार जारी रखना है। 7 दिन में जो भी आपकी ख्वाहिशात है, बीमारी से शिफा है, दौलत में बरकत है, आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा।